जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण के द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूं। हरवंश पुराण के लगातार 30 दिन में कथाएं सुनाऊंगा और प्रतिदिन इस कथा को श्रवण करें। जरूर नहीं आप लगातार 30 दिन सुने। जो पहले दिन की अध्याय की कथा है, दूसरे दिन की कथा है, आप इसे लगातार गर्भ धारण ना हुआ हो उससे पहले से लेकर के गर्भ धारण के 5-6 महीने तक लगातार प्रतिदिन इस कथा को सुनना चाहिए। इसके सुनने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। हरवंश पुराण की जो कथा है यह बहुत ही पुण्यदायक है। कल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हरवंश पुराण का व्रत ये कथा की जाती है। कलयुग में कथा को सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हरवंश पुराण की कथा को सुनते समय गौ व्रत का भी पालन किया जाता है। अगर आप गौ व्रत ना कर सकें तो गौ माता की पूजा का विधान ही शुरू कर दें। जिस दिन से आप हरवंश पुराण की कथा सुनने श्रवण कर रहे हैं उसी दिन से गौ माता की पूजा भी प्रारंभ कर दें। बड़ा महत्व है जो लोग हरवंश पुराण की कथा को सुनते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं। हरवंश पुराण की जो कथा का नियम है वो 9 दिन का, 21 दिन का और 31 दिन का होता है, लेकिन 31 दिन का सबसे उत्तम कहा गया है। जो लोग 31 दिन लगातार इस कथा को श्रवण करते हैं और फिर बाद में आप लगातार सुनते रहे, बार बार इस कथान को सुनते रहे, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो कोई भी हरवंश पुराण की कथा को सुनता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो खेत जमीन वाले हो उन्हें खेत पर ही यव उगा करके गौ माता की पूजा करनी चाहिए। जो लोग स्त्री या पुरुष हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो स्त्री का मासिक धर्म ठीक न आता हो उसे 10 बार इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जिनके गर्भ गिरते हों उसे 5 बार, काक बंध्या को जिसे एक भी संतान ना हुई हो उसे 11 बार इस कथा का श्रवण करना चाहिए। जिसके केवल कन्या ही होती हो उसे लगातार इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। वैशंपायन जी बोले कि मैं तुमको अब नमः सुनाने की विधि कह रहा हूँ। इस विधि को अनेक सहायक के साथ करना चाहिए। पहले किसी जोशी से हरवंश पुराण सुनने का मुहूर्त पूछ ले, फिर विवाह की भांति संपूर्ण सामग्री इकट्ठा कर ले। श्रावण, अश्वनी, कार्तिक, अगेन, माघ, मार्गशीर्ष, फाल्गुन इन मासों में हरवंश सुनने से श्रोता को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यानी जब आप हरवंश पुराण सुन रहे हो तो सबसे पहले किसी ज्योतिषी से परामर्श ले लें। नहीं तो आप जैसे मैं सुना रहा हूँ, कल से मैंने कथा प्रारंभ की है, तो पहले अध्याय से आप कथा प्रारंभ कर दे, सुनना शुरू कर दें। जिन्होंने भी पहले दिन की कथा ना सुनी हो उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप कथा पहले दिन की सुन सकते हैं। उसके बाद में पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठी करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। एक आसन पर भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को बैठाएं, उनके सामने मक्खन मिश्री का भोग रखना चाहिए। हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैं प्रतिदिन हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करूंगा, आप मेरी मनोकामना पूरी करें, मुझे पुत्र प्रदान करें। उसके बाद में ऐसा संकल्प करके आप 21 दिन का, 31 दिन का, जितना भी संकल्प करना चाहें उस दिन का संकल्प करें। कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथा के लिए एक चौकी लगावे, चौकी पर लड्डू गोपाल भगवान को स्थापित करें, उनका स्थान स्थापित करें। एक थाली में अष्टदल कमल बनावे, उसमें नवग्रह बनावे, शोषण मात्र का पूजन बनाना चाहिए, शोषण मात्र का चिन्ह बनाना चाहिए। उसमें शुद्ध देसी घी का दीपक भगवान के सामने रखे, भगवान को 2 फल अर्पण करे, पान, मीठा पान भगवान को चढ़ाना चाहिए, मक्खन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। उत्तर मुंह तथा श्रोता को पूर्व मुख करके बैठना चाहिए। वेद वेदांत के तत्व के वक्ता के उपदेश से शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। केवल नीति के पंडित गुरु उपदेशों के करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अनेकों धर्मों से भ्रांत, वाचाल, पाखंड से भरे, केवल मुंह से धर्मशास्त्र कहने वाले के मुख से यह कथा नहीं सुननी चाहिए। जो सात्विक हो, भगवान में विश्वास रखता हो और ज्ञानी ब्राह्मण उसी के मुख से यह कथा सुननी चाहिए।
जिस दिन श्रोता वक्ता के लिए चंद्रमा तारा अनुकूल हो उस दिन से यह कथा प्रारंभ करनी चाहिए, या किसी भी दिन आप कथा को प्रारंभ कर सकते हैं। कथा को प्रारंभ करते समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार आचमन करना चाहिए। फिर ओम अपवित्रो वह सर्वस्ताम गतोपि व स्मरण का किसे ब्रह्मांतर शुचि, ऐसा कहकर के जल ऊपर डालना चाहिए। नहीं तो आप ओम वैष्णवे वैष्णव वैष्णवे नमः कहकर के अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए, इससे पवित्रता हो जाती है। आसन के पास थोड़ा सा जल छिड़कना चाहिए, जिससे आसन की पवित्रता हो जाती है। उसके बाद में अपने गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे पुत्र प्रदान करें। ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करते हुए उनको नमस्कार करें, ब्राह्मण को नमस्कार करें और भगवान ब्राह्मण से प्रार्थना करें आप हमारे लिए व्यास जी के रूप में, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आए हैं। सभी देवता रूप शास्त्रों के मर्म में हैं एवं पूजनीय हैं। आप हमें हरवंश पुराण की कथा सुनाइए। यानी इस प्रकार से ब्राह्मण से निवेदन करना चाहिए। पुराण बांचने वाले की निंदा ना करें। अब इस बात का ध्यान रखें, जो आपको कथा सुना रहे हों उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, या कोई भी कथा सुनाते हो ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मुख से उच्चरित ज्ञान प्रकाश शब्द होता है, कल्याण करने वाला होता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला होता है। जो लोग इस कथा को श्रवण करते हैं, सुकन के इच्छुक सुख के लिए व्यास जी कैसे भी हों उनका आदर करना चाहिए, और कथा सुनाने वाले की निंदा नहीं, उनका आदर करना चाहिए, तभी इच्छित फल प्राप्त होता है। पुराण वाचने वाले की वाणी को सुने जो कि कामधेनु के समान है। जन्मजात गुरु, गुण को सिखाने वाले गुरु तथा विद्या देने वाले सभी गुरुओं से पुराण का ज्ञाता गुरु श्रेष्ठ होता है। अनेक बार जन्म लेकर भी आप सदा सुखी रहें, ऐसा पुण्यप्रद सुखद विचार गुण व्यक्ता ही गुरु माना जाता है। जो गुरु होता है आपको पुराण सुनाए और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसे गुरु का आदर करना चाहिए। अनेक बार जन्म लेकर भी आप सदा सुखी रहें, फिर भी विचार से पवित्र शांत पागन रहित सज्जन तथा शुद्ध पूर्ण व्यक्ता कथा वाचक को आप गुरु बनावें। प्राणज्ञ सब कथा सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सब गुरु को आप उचित स्थान पर बैठाएं, या जिससे भी आप कथा सुन रहे हो उसको यथाशक्ति आप जो है कथा सुनने के बाद में द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। कथा का पुण्य तभी मिलता है जब आप उसको द्रव्य मूल प्रदान करें। उचित स्थान चुनना चाहिए और प्रतिदिन उसी स्थान पर कथा का श्रवण करना चाहिए। देश में, प्रदेश में, मंदिर में, घर में, नदी के तट पर, पवित्र स्थान पर, जहां भी जैसा भी संभव हो आप कथा का श्रवण करें। जैसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, कथा को सुनने से परलोक दोनों में सुगध पुण्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य को पुत्र प्राप्त होता है। यह श्री हरवंश पुराण का महापापों का नष्ट कर पुत्र प्रदान करता है। इसलिए जैसे पाप नाशक श्री हरवंश पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। जैसे भी संभव हो उसी स्थान पर यह हरवंश पुराण सुनना चाहिए। यानी आप एक स्थान बना लें और उसी स्थान पर प्रतिदिन इस हरवंश पुराण की कथा का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप प्रतिदिन कथा सुने तो एक चित होकर के सुने, एकाग्र होकर के सुने। कथा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तो बहुत से बीच में उठ करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान के सामने दीपक जला करके अपनी मनोकामना बोल करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए आप 2 फल या 5 फल भगवान के सामने रखें। जब आप कथा को पूरा सुन ले तो उन फलों को जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नियम के साथ में इस कथा को प्रतिदिन सुनेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कथा के प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा रखें। पूरे विश्वास और निष्ठा से सुनी हुई कथा का बहुत बड़ा पुण्य होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। आज यह 2वां अध्याय की कथा थी।
और प्रतिदिन इन कथाओं को श्रवण करें। और कथा सुनने के बाद में अगर आप जैसे भी बस की हो उसी प्रकार से दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। जय श्री